क्या आपने कभी ठहर कर ये सोचा है कि विदाई के क्षण इतने बोझिल क्यों लगते हैं? क्यों जब कोई अपना हमसे दूर जाने लगता है तो हमारा मन चाहता है कि वो जाते जाते कुछ आखिरी शब्द कह दे, कोई ऐसी बात जो समय के पार भी हमारे साथ बनी रहे। अब जरा कल्पना कीजिए कि विदा देने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो और विदाई लेने वाला उनका सबसे प्रिय सखा उद्धव। वो क्षण अंतिम होंगे, वो संवाद आखिरी होगा और वो ज्ञान धरती पर दिया गया कृष्ण का अंतिम उपहार होगा। हम सब ने भगवद गीता का नाम सुना है, वो गीता जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के रणभूमि में सुनाई थी। लेकिन बहुत कम लोग उस गीता को जानते हैं जो कृष्ण ने इस संसार से अपनी लीला समाप्त करने से ठीक पहले अपने सबसे प्रिय मित्र उद्धव को दी थी। इसी ज्ञान को कहा जाता है उद्धव गीता। ये युद्ध का उद्घोष नहीं है, ये किसी शस्त्र की आवाज नहीं है, बल्कि ये प्रेम, वैराग्य और आत्मज्ञान का वो अंतिम सार है जो कृष्ण ने अपने पूरे जीवन की लीला को निचोड़कर उद्धव के हाथों सौंपा। ये वही ज्ञान है जो हमें सिखाता है कि जब भगवान भौतिक रूप से हमारे साथ न भी हों, तब भी हम उन्हें अपने भीतर कैसे जीवित रख सकते हैं। तो आइए आज हम सब अपने अपने जीवन से निकलकर क्षण भर के लिए उद्धव बन जाएं और भगवान श्री कृष्ण के उन अंतिम, अनमोल और रहस्यमय उपदेशों को सुनने के लिए स्वयं को तैयार करें। शुरू करते हैं उद्धव गीता की इस भावनाओं और ज्ञान से भरी यात्रा को केवल आध्यात्मिक उड़ान पर। कहानी उस समय की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, धर्म की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन अभी भी एक अत्यंत विशाल लीला अधूरी थी। भगवान श्री कृष्ण जिस यदुवंश में अवतरित हुए थे, अब उसी वंश के अंत का समय निकट आ चुका था। ऋषियों के श्राप के कारण यदुवंशी आपस में ही संघर्ष करने लगे और एक दूसरे के विनाश का कारण बन गए। द्वारिका की स्वर्णिम नगरी शोक और उदासी से भर चुकी थी। कृष्ण जो सर्वज्ञ थे, जो भविष्य, वर्तमान और अतीत सब जानते थे, चुपचाप इस नियति को घटित होते देख रहे थे। वे भली भांति जानते थे कि धरती पर उनका कार्य पूर्ण हो चुका है और अब समय आ गया है अपने परम धाम वैकुंठ लौटने का। जब ये समाचार उनके सबसे प्रिय मित्र, उनके मार्गदर्शक और उनके महान भक्त उद्धव तक पहुंचा, तो मानो उनके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उद्धव कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे हर क्षण कृष्ण के साथ उनकी परछाई की तरह रहते थे। उन्होंने कृष्ण को हर रूप में देखा था, एक मित्र के रूप में, एक राजा के रूप में, एक योगी के रूप में और स्वयं भगवान के रूप में। कृष्ण के बिना एक पल भी जीने की कल्पना उद्धव के लिए असहनीय थी। उनका हृदय व्याकुल हो उठा। वे दौड़ते हुए कृष्ण के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कृष्ण एक वृक्ष के नीचे पूर्ण शांति के साथ बैठे हैं। उनके मुख पर दिव्य तेज है, लेकिन उसी तेज के भीतर एक कोमल विदाई भी छिपी हुई है। उद्धव ने रोते हुए कृष्ण के चरण पकड़ लिए और कहा, हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? ये संसार, ये राजपाट, ये जीवन सब आपके बिना अंधकारमय है। कृपा करके मुझे भी अपने साथ ले चलिए। मैं आपका दास हूं, आपकी छाया हूं, मुझे स्वयं से अलग मत कीजिए। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। हर शब्द उनके अथाह प्रेम और असहनीय पीड़ा को प्रकट कर रहा था। वे उस बालक की भांति थे जिसे उसकी मां मेले में अकेला छोड़कर जा रही हो। उद्धव की इस अवस्था को देखकर भगवान कृष्ण का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने उद्धव को उठाया, उन्हें अपने हृदय से लगाया और अत्यंत प्रेम पूर्वक कहा, हे प्रिय उद्धव, तुम्हारे ये शब्द तुम्हारे मेरे प्रति अनन्य प्रेम का प्रमाण है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि मेरा ये भौतिक शरीर इस धरती पर अपनी लीला पूर्ण कर चुका है। अब इसका यहाँ ठहरना नियति के विपरीत होगा। कृष्ण ने आगे कहा, मैंने इस संसार को त्यागने का निश्चय कर लिया है। देवताओं को भी इसकी सूचना दे दी गई है। अब मेरे परम धाम गमन की तैयारी हो रही है। ये सुनते ही उद्धव की व्याकुलता और भी बढ़ गई। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं जानता हूं कि आप इस भौतिक जगत के सभी बंधनों से परे हैं, लेकिन हम जैसे साधारण मनुष्यों का क्या? आपने पहले अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान देकर उसका मोह दूर किया था। आज मैं भी उसी मोह और अज्ञान के अंधकार में हूं। मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे भी वही ज्ञान दीजिए जिससे मैं आपके जाने के दुख को सह सकूं और इस संसार में रहते हुए भी आपसे जुड़ा रह सकूं। उद्धव का ये सरल लेकिन गहन प्रश्न केवल उनका व्यक्तिगत प्रश्न नहीं था,
ये हम सब का प्रश्न है। जब हमारे जीवन से कोई प्रिय व्यक्ति या कोई अनमोल वस्तु दूर हो जाती है, जब हम स्वयं को अकेला और असहाय महसूस करते हैं, तब हम उस ज्ञान के प्रकाश तक कैसे पहुंचें? उद्धव के इसी सरल लेकिन गहन प्रश्न से एक अद्भुत ज्ञान गंगा का प्रवाह शुरू हुआ, जिसे आज हम उद्धव गीता के नाम से जानते हैं। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने उद्धव की पात्रता को पहचाना। वे जानते थे कि यही वो योग्य पात्र हैं जो इस अंतिम और गूढ़ ज्ञान को धारण कर सकते हैं और भविष्य में मानवता तक पहुंचा सकते हैं। कृष्ण ने कहा, उद्धव, तुमने अत्यंत श्रेष्ठ प्रश्न किया है। तुम मेरे सबसे प्रिय हो। आज मैं तुम्हें वो परम रहस्य बताऊंगा जिसे जानकर तुम सभी दुखों और मोह से पार हो जाओगे। और उस एकांत क्षण में, उस शांत स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने हृदय में संचित ज्ञान के सभी रहस्य उद्धव के समक्ष खोल दिए। लेकिन कृष्ण ने सबसे पहले उद्धव को क्या बताया? उन्होंने इस दुख और बंधन का मूल कारण किसे कहा? कृष्ण के अनुसार वो कौन सी एक चीज है जो मनुष्य को इस जीवन के मेले में अकेला और उलझा हुआ महसूस कराती है? इसी गहन रहस्य से पर्दा उठेगा हमारे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 2, उलझा हुआ मन और उद्धव का प्रश्न। इस जीवन के मेले में मैं स्वयं को इतना अकेला क्यों महसूस करता हूं? जब उद्धव ने अपनी सारी व्याकुलता पूरी श्रद्धा के साथ भगवान कृष्ण के चरणों में रख दी, तो भगवान कृष्ण ने न तो उन्हें डांटा और न ही उन्हें दुर्बल कहा। इसके विपरीत उन्होंने सबसे पहले उद्धव की भावनाओं को गहराई से समझा और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक उनके दुख के मूल कारण की ओर संकेत किया। कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, तुम्हारे इस दुख, इस मोह और इस अकेलेपन के भाव का केवल एक ही कारण है, तुम्हारा अपने मन के साथ बना संबंध। तुमने इस मन को ही मैं मान लिया है और ये मन बाहरी वस्तुओं और संबंधों के माध्यम से सुख और दुख का अनुभव करता है। कृष्ण बोले, इसे सरल भाषा में समझते हैं। हम सब ये मानते हैं कि खुशी हमें बाहर की चीजों से मिलती है, जैसे स्वादिष्ट भोजन, नए कपड़े, धन या किसी प्रिय व्यक्ति का साथ। और जब ये चीजें हमसे छिन जाती हैं तो हमें दुख होता है। लेकिन ये केवल आधा सच है। कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख बाहर नहीं होते, वे मन की प्रतिक्रियाएं हैं। एक ही परिस्थिति किसी के लिए सुखद हो सकती है और किसी के लिए दुखद। असल खेल मन का है। मन एक दर्पण की तरह है। जब कोई अच्छी चीज सामने आती है तो मन उससे जुड़ जाता है, उसे मेरा कहने लगता है और उसी से अपनी पहचान बना लेता है। इसी को आसक्ति कहा जाता है। और जब वही वस्तु या वही व्यक्ति दूर हो जाता है तो मन को ऐसा लगता है मानो उसका ही कोई हिस्सा उससे अलग हो गया हो। यहीं से दुख जन्म लेता है। कृष्ण ने कहा, उद्धव, तुमने मुझसे, मेरे इस भौतिक शरीर से आसक्ति बना ली है। तुमने अपनी खुशी मेरे साथ रहने से जोड़ ली है। इसीलिए मेरे दूर जाने का सिर्फ विचार मात्र तुम्हें इतना कष्ट दे रहा है। तुम ये भूल गए हो कि मैं ये शरीर नहीं हूं। मैं तो वो शाश्वत चेतना हूं जो तुम्हारे भीतर भी उसी प्रकार विद्यमान है जैसे मेरे भीतर। ये बात अत्यंत गहरी है और यही गलती हम सब अपने जीवन में करते हैं। हम लोगों से, वस्तुओं से, पदों से और अपनी बनाई हुई पहचान से इतनी गहरी आसक्ति कर लेते हैं कि उनके बिना अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर पाते। और यही आसक्ति हमारे सभी दुखों की जड़ है। उद्धव ने प्रश्न किया, तो हे प्रभु, इस आसक्ति से मुक्ति कैसे मिले? ये मन तो अत्यंत चंचल है। ये बार बार उन्हीं वस्तुओं की ओर भागता है जिनसे इसे सुख मिलता है। इसे वश में कैसे किया जाए? तब कृष्ण ने मुक्ति का पहला सूत्र प्रकट किया। उन्होंने कहा, उद्धव, वैराग्य भाव उत्पन्न करके और विवेक का उपयोग करके इस मन को धीरे धीरे अपने नियंत्रण में लाया जा सकता है। कृष्ण स्पष्ट करते हैं, वैराग्य का अर्थ दुनिया छोड़कर भागना नहीं है। वैराग्य का अर्थ है दुनिया में रहते हुए भी, दुनिया की चीजों का उपयोग करते हुए भी उनसे मानसिक रूप से न जुड़ना। ये समझ विकसित करना कि इस संसार की हर वस्तु अस्थायी है। जो आज है वो कल नहीं रहेगी। ये शरीर, ये संबंध, ये धन दौलत सब एक दिन समाप्त हो जाएंगे। जब ये विवेक हमारे भीतर गहराई से बैठ जाता है तो मन की आसक्ति अपने आप ढीली पड़ने लगती है। कृष्ण ने आगे समझाया, उद्धव, खुद को कर्ता मानना छोड़ दो। ये मत सोचो कि मैं ये कर रहा हूं या मेरे साथ ये हो रहा है।
खुद को एक साक्षी समझो, एक दर्शक जो इस जीवन के नाटक को बस देख रहा है। सुख आए तो उसे भी देखो, दुख आए तो उसे भी देखो, लेकिन किसी से भी अपनी पहचान मत जोड़ो। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप एक फिल्म देख रहे हो। सुख के दृश्य आते हैं तो आप मुस्कुराते हैं, दुख के दृश्य आते हैं तो आप भावुक हो जाते हैं, लेकिन आप ये कभी नहीं भूलते कि आप तो सिर्फ दर्शक हैं, वो फिल्म आप नहीं हैं। कृष्ण उद्धव को इसी साक्षी भाव में स्थित होने का उपदेश दे रहे थे, पर यह कहना जितना सरल है, करना उतना ही कठिन। मन हजारों तर्क देता है, वो बार बार हमें ये यकीन दिलाता है कि यही दुनिया सच है, यही रिश्ते सच हैं। मन कहता है वैराग्य और साक्षी भाव तो साधु संतों की बातें हैं, हम गृहस्थ लोग इसे कैसे अपना सकते हैं। कृष्ण जानते थे कि यही द्वंद्व उद्धव के मन में भी चल रहा है, इसलिए उन्होंने उस सबसे बड़े रहस्य को खोलने का निश्चय किया जो ये समझाता है कि ये दुनिया वास्तव में चलती कैसे है। वो कौन सी तीन अदृश्य शक्तियां हैं जो हर मनुष्य, हर जीव को कठपुतली की तरह नचा रही हैं और हमें आसक्ति और बंधन में जकड़े हुए हैं। कृष्ण ने कहा, अब मैं तुम्हें प्रकृति के 3 गुणों के विषय में बताऊंगा। वे 3 गुण कौन से हैं, वे कैसे कार्य करते हैं और उनसे ऊपर कैसे उठा जाए। इसी रहस्य का उद्घाटन होगा हमारे अगले अध्याय में। यदि आप यहाँ तक हमारे साथ बने हुए हैं और भगवान कृष्ण के इस अमूल्य ज्ञान को अनुभव कर रहे हैं, तो आध्यात्मिक उड़ान को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि इस आध्यात्मिक यात्रा का कोई भी अंश आपसे छूट न जाए। अध्याय नंबर 3 गुणों का मायाजाल, प्रकृति की वो 3 रस्सियां जो सबको नचाती हैं। पिछले अध्याय में कृष्ण ने बताया कि हमारे दुख का मूल कारण मन की आसक्ति है। अब वे ये रहस्य खोलते हैं कि ये आसक्ति उत्पन्न ही क्यों होती है। वो कौन सी शक्तियां हैं जो हमारे मन को खींच लेती हैं और हमें संसार के खेल में उलझा देती हैं। कृष्ण कहते हैं, उद्धव, ये पूरी प्रकृति, ये संपूर्ण संसार 3 गुणों से मिलकर बना है। ये 3 गुण हैं सत्व, रजस और तमस। इनके अतिरिक्त इस संसार में और कुछ भी नहीं है। ये वेदांत का एक अत्यंत मौलिक सिद्धांत है। आइए इन्हें सरल उदाहरणों से समझते हैं। सत्व गुण प्रकाश, पवित्रता, ज्ञान, शांति और संतोष का गुण है। जब सत्व गुण प्रधान होता है तो मन शांत रहता है, अच्छा सोचने का मन करता है, अध्ययन करने की इच्छा होती है, दूसरों की सहायता करने का भाव उठता है। सुबह का शांत वातावरण, ताजे खिले फूल, किसी ज्ञानी पुरुष की संगति, इन सब में सत्व गुण की प्रधानता होती है। दूसरा गुण है रजस। रजस का अर्थ है क्रिया, गति, महत्वाकांक्षा, वासना और अशांति। जब रजस गुण बढ़ता है तो मन अत्यंत चंचल हो जाता है। बहुत से कार्य एक साथ करने की चाह होती है। नाम, धन और प्रतिस्पर्धा की तीव्र इच्छा जागती है। बाजार का शोर, तेज मंगीत, भागती दौड़ती दुनिया, ये सब रजस गुण के प्रभाव में है। तीसरा गुण है तमस। तमस का अर्थ है अंधकार, अज्ञान, आलस्य, नींद और मोह। जब तमस हावी होता है तो कुछ भी करने की इच्छा नहीं रहती, आलस्य और जड़ता छा जाती है, विवेक ढक जाता है। नशा, बासी भोजन, गंदी जगह, ये सभी तमस को बढ़ाते हैं। कृष्ण कहते हैं, हम सब इन्हीं 3 गुणों के खेल में फंसे हुए हैं। ये तीनों रस्सियों की तरह हैं जो हमें संसार से बांधती हैं। कभी सत्व, कभी रजस तो कभी तमस हम पर हावी हो जाता है। पूरा जीवन इन्हीं गुणों के उतार चढ़ाव में बीत जाता है। जब सत्व बढ़ता है तो हम कहते हैं, मैं कितना सुखी हूं, मैं कितना ज्ञानी हूं। ये सुख का बंधन है। जब रजस बढ़ता है तो कर्मों में उलझ जाते हैं और सोचते हैं, मैं ये हासिल कर लूंगा। ये कर्म का बंधन है। और जब तमस बढ़ता है तो विवेक ढक जाता है। ये अज्ञान का बंधन है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जब हर व्यक्ति इन तीनों गुणों से बंधा है तो इनसे मुक्ति कैसे मिले। ये मन तो अत्यंत चंचल है। ये बार बार उन्हीं वस्तुओं की ओर भागता है जिनसे इसे सुख मिलता है। इसे वश में कैसे किया जाए। तब कृष्ण ने मुक्ति का पहला सूत्र प्रकट किया। उन्होंने कहा, उद्धव, वैराग्य भाव उत्पन्न करके और विवेक का उपयोग करके इस मन को धीरे धीरे अपने नियंत्रण में लाया जा सकता है। कृष्ण स्पष्ट करते हैं, वैराग्य का अर्थ दुनिया छोड़कर भागना नहीं है। वैराग्य का अर्थ है दुनिया में रहते हुए भी
दुनिया की चीजों का उपयोग करते हुए भी उनसे मानसिक रूप से न जुड़ना। ये समझ विकसित करना कि इस संसार की हर वस्तु अस्थायी है। जो आज है वो कल नहीं रहेगी। ये शरीर, ये संबंध, ये धन दौलत सब एक दिन समाप्त हो जाएंगे। जब ये विवेक हमारे भीतर गहराई से बैठ जाता है तो मन की आसक्ति अपने आप ढीली पड़ने लगती है। कृष्ण ने आगे समझाया, उद्धव, खुद को कर्ता मानना छोड़ दो। ये मत सोचो कि मैं ये कर रहा हूं या मेरे साथ ये हो रहा है। खुद को एक साक्षी समझो, एक दर्शक जो इस जीवन के नाटक को बस देख रहा है। सुख आए तो उसे भी देखो, दुख आए तो उसे भी देखो, लेकिन किसी से भी अपनी पहचान मत जोड़ो। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप एक फिल्म देख रहे हो। सुख के दृश्य आते हैं तो आप मुस्कुराते हैं, दुख के दृश्य आते हैं तो आप भावुक हो जाते हैं, लेकिन आप ये कभी नहीं भूलते कि आप तो सिर्फ दर्शक हैं, वो फिल्म आप नहीं है। कृष्ण उद्धव को इसी साक्षी भाव में स्थित होने का उपदेश दे रहे थे, पर यह कहला जितना सरल है, करना उतना ही कठिन। मन हजारों तर्क देता है, वो बार बार हमें ये यकीन दिलाता है कि यही दुनिया सच है, यही रिश्ते सच हैं। मन कहता है, वैराग्य और साक्षी भाव तो साधु संतों की बातें हैं, हम गृहस्थ लोग इसे कैसे अपना सकते हैं। कृष्ण जानते थे कि यही द्वंद्व उद्धव के मन में भी चल रहा है, इसलिए उन्होंने उस सबसे बड़े रहस्य को खोलने का निश्चय किया जो ये समझाता है कि ये दुनिया वास्तव में चलती कैसे है। वो कौन सी 3 अदृश्य शक्तियां हैं जो हर मनुष्य, हर जीव को कठपुतली की तरह नचा रही हैं और हमें आसक्ति और बंधन में जकड़े हुए हैं। कृष्ण ने कहा, अब मैं तुम्हें प्रकृति के 3 गुणों के विषय में बताऊंगा। वे 3 गुण कौन से हैं? वे 3 गुण कौन से हैं, वे कैसे कार्य करते हैं और उनसे ऊपर कैसे उठा जाए, इसी रहस्य का उद्घाटन होगा हमारे अगले अध्याय में। यदि आप यहाँ तक हमारे साथ बने हुए हैं और भगवान कृष्ण के इस अमूल्य ज्ञान को अनुभव कर रहे हैं, तो आध्यात्मिक उड़ान को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस आध्यात्मिक यात्रा का कोई भी अंश आपसे छूट न जाए। अध्याय नंबर 3 गुणों का मायाजाल। प्रकृति की वे 3 रस्सियां जो सबको नचाती हैं। पिछले अध्याय में कृष्ण ने बताया कि हमारे दुख का मूल कारण मन की आसक्ति है। अब वे ये रहस्य खोलते हैं कि ये आसक्ति उत्पन्न ही क्यों होती है। वो कौन सी शक्तियां हैं जो हमारे मन को खींच लेती हैं और हमें संसार के खेल में उलझा देती हैं। कृष्ण कहते हैं, उद्धव, ये पूरी प्रकृति, ये संपूर्ण संसार 3 गुणों से मिलकर बना है। ये 3 गुण हैं सत्व, रजस और तमस। इन तीनों के अतिरिक्त इस संसार में और कुछ भी नहीं है। ये वेदांत का एक अत्यंत मौलिक सिद्धांत है। आइए इन्हें सरल उदाहरणों से समझते हैं। सत्वगुण प्रकाश, पवित्रता, ज्ञान, शांति और संतोष का गुण है। जब सत्वगुण प्रधान होता है तो मन शांत रहता है, अच्छा सोचने का मन करता है, अध्ययन करने की इच्छा होती है, दूसरों की सहायता करने का भाव उठता है। सुबह का शांत वातावरण, ताजे खिले फूल, किसी ज्ञानी पुरुष की संगति, इन सब में सत्वगुण की प्रधानता होती है। दूसरा गुण है रजस। रजस का अर्थ है क्रिया, गति, महत्वाकांक्षा, वासना और अशांति। जब रजस गुण बढ़ता है तो मन अत्यंत चंचल हो जाता है। बहुत से कार्य एक साथ करने की चाह होती है। नाम, धन और प्रतिस्पर्धा की तीव्र इच्छा जागती है। बाजार का शोर, तेज संगीत, भागती दौड़ती दुनिया, ये सब रजस गुण के प्रभाव में है। तीसरा गुण है तमस। तमस का अर्थ है अंधकार, अज्ञान, आलस्य, नींद और मोह। जब तमस हावी होता है तो कुछ भी करने की इच्छा नहीं रहती। आलस्य और जड़ता छा जाती है, विवेक ढक जाता है। नशा, बासी भोजन, गंदी जगह, ये सभी तमस को बढ़ाते हैं। कृष्ण कहते हैं, हम सब इन्हीं 3 गुणों के खेल में फंसे हुए हैं। ये तीनों रस्सियों की तरह हैं जो हमें संसार से बांधती हैं। कभी सत्व, कभी रजस, तो कभी तमस हम पर हावी हो जाता है। पूरा जीवन इन्हीं गुणों के उतार चढ़ाव में बीत जाता है। जब सत्व बढ़ता है तो हम कहते हैं, मैं कितना सुखी हूँ, मैं कितना ज्ञानी हूँ। ये सुख का बंधन है। जब रजस बढ़ता है तो हम कर्मों में उलझ जाते हैं और सोचते हैं, मैं ये हासिल कर लूँगा। ये कर्म का बंधन है।
और जब तमस बढ़ता है तो विवेक ढक जाता है। ये अज्ञान का बंधन है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जब हर व्यक्ति इन 3 गुणों से बंधा है तो इनसे मुक्त कैसे हुआ जाए? कृष्ण इसका अत्यंत व्यावहारिक समाधान देते हैं। वे ये नहीं कहते कि रजस और तमस को पूरी तरह नष्ट कर दो, क्योंकि ये संभव नहीं है। जब तक शरीर है, तीनों गुण रहेंगे। उपाय केवल एक है, इन तीनों के प्रति साक्षी हो जाना। जब सत्व बढ़े और सुख शांति मिले तो उससे जुड़ो मत, बस देखो कि अभी सत्व का प्रभाव है। जब रजस बढ़े और इच्छाएं उठें तो भी बस देखो कि ये रजस का खेल है। और जब तमस आए, आलस्य घेरे तो भी जागरूक होकर देखो कि ये तमस का प्रभाव है। जब आप इन गुणों को देखने लगते हैं तो धीरे धीरे इनसे ऊपर उठने लगते हैं। आप समझने लगते हैं कि मैं ना सत्व हूं, ना रजस और ना तमस। मैं तो वो शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं जो इन तीनों को देख रही है और इन तीनों से परे है। यहीं से मुक्ति की यात्रा वास्तव में शुरू होती है। कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है उसे गुणातीत कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति सुख और दुख, मान और अपमान, हर स्थिति में एक समान रहता है। वो किसी भी परिस्थिति से अंदर से विचलित नहीं होता। उसने जीवन नामक इस खेल के नियमों को भली भांति समझ लिया होता है और अब वो इस खेल का खिलाड़ी नहीं रहता, बल्कि एक जागरूक दर्शक बन जाता है। आप भी इसे अपने जीवन में आजमा सकते हैं। जब भी आपके मन में कोई तीव्र भावना उठे, चाहे वो खुशी हो, गुस्सा हो या गहरी आलस्य की स्थिति हो, बस एक क्षण के लिए रुक जाइए और खुद से एक प्रश्न पूछिए कि ये किस गुण का प्रभाव है। जैसे ही आप ये सवाल पूछते हैं, आप उस भावना से थोड़ा अलग हो जाते हैं। आप उसके साथ बहने के बजाय उसे देखने लगते हैं। यहीं से साक्षी भाव की शुरुआत होती है। अगर आप इस सिद्धांत को समझ पा रहे हैं तो कमेंट्स में साक्षी भाव जरूर लिखिए। लेकिन उद्धव के मन में अब भी एक प्रश्न शेष था। ये साक्षी भाव विकसित करना, दुनिया में रहते हुए भी उससे अनासक्त रहना, ये तो बहुत कठिन साधना है। क्या कोई और सरल मार्ग भी है? क्या हम अपने आसपास की दुनिया से ही कुछ ऐसा सीख सकते हैं जो हमें इस वैराग्य और ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ा सके? कृष्ण ने इसका उत्तर एक अत्यंत अद्भुत कथा के माध्यम से दिया। उन्होंने एक ऐसे सन्यासी की कहानी सुनाई जिसने किसी एक गुरु से नहीं बल्कि 24 अलग-अलग गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की थी। वे 24 गुरु कौन थे और कैसे उन्होंने एक साधारण से दिखने वाले सन्यासी को परम ज्ञानी बना दिया? इस प्रेरणादायक कथा को हम सुनेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 4, अवधूत के 24 गुरु, हर वस्तु में ईश्वर को देखने की कला। उद्धव की उलझन को समझते हुए कृष्ण ने कहा, ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा किसी महान गुरुकुल या आश्रम जाना आवश्यक नहीं होता। यदि हमारी दृष्टि खुली हो, यदि हमारे भीतर सीखने की सच्ची जिज्ञासा हो, तो ये पूरी प्रकृति ही हमारी गुरु बन सकती है। इसी सत्य को स्पष्ट करने के लिए कृष्ण ने उद्धव को प्राचीन अवधूत दत्तात्रेय की कथा सुनाई। अवधूत का अर्थ होता है वो संत जो सामाजिक बंधनों और मान्यताओं से पूर्णतः मुक्त हो चुका हो। ये अवधूत बड़े ही मस्त मौला स्वभाव के थे। वे हर समय आनंद में रहते और बिना किसी चिंता के धरती पर विचरण करते रहते थे। एक बार राजा यदु ने उनके इस परम आनंद और निश्चिंतता का कारण पूछा। तब अवधूत ने कहा, मैंने किसी एक व्यक्ति को अपना गुरु नहीं बनाया, बल्कि मैंने इस संसार में 24 गुरुओं से शिक्षा ली है। कृष्ण एक एक करके उन गुरुओं का वर्णन उद्धव को करने लगे। अवधूत बोले, मेरा पहला गुरु है पृथ्वी। पृथ्वी से मैंने सहनशीलता और क्षमा सीखी। लोग पृथ्वी को खोदते हैं, उस पर गंदगी फैलाते हैं, लेकिन वो बिना शिकायत किए सबको धारण करती है और सबका कल्याण करती है। हमें भी पृथ्वी की तरह सहनशील बनना चाहिए। मेरा दूसरा गुरु है वायु। वायु हर जगह बहती है, पवित्र स्थानों में भी और अपवित्र स्थानों में भी, लेकिन वो कहीं भी लिप्त नहीं होती। वो फूलों की सुगंध भी ग्रहण करती है और दुर्गंध भी, फिर भी उसका स्वरूप सदैव शुद्ध रहता है। हमें भी संसार में रहते हुए ऐसा ही होना चाहिए। मेरा तीसरा गुरु है आकाश। आकाश अनंत और विशाल है। बादल आते हैं जाते हैं, लेकिन आकाश पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे ही आत्मा भी आकाश के समान है। सुख और दुख के बादल
शरीर और मन में आते जाते रहते हैं, लेकिन आत्मा सदैव अछूती रहती है। मेरा चौथा गुरु है जल। जल स्वभाव से निर्मल और पवित्र होता है। वो नीचे की ओर बहता है, जो उसकी विनम्रता का प्रतीक है। वो सबकी प्यास बुझाता है और जीवन देता है। हमें भी जल की तरह विनम्र, निर्मल और परोपकारी बनना चाहिए। इसी प्रकार अवधूत ने एक एक करके अपने सभी 24 गुरुओं का वर्णन किया। उन्होंने कबूतर से सीखा कि अत्यधिक आसक्ति दुख को जन्म देती है। उन्होंने अजगर से सीखा कि जो प्रारब्ध से मिले उसी में संतोष रखना चाहिए। उन्होंने समुद्र से सीखा कि जीवन में चाहे कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, अंदर से शांत और गंभीर बने रहना चाहिए। उन्होंने पतंगे से सीखा कि इंद्रियों के आकर्षण में इतना नहीं खो जाना चाहिए कि स्वयं का विनाश हो जाए। उन्होंने मधुमक्खी से सीखा कि हर जगह से अच्छी बातें ग्रहण करनी चाहिए, लेकिन संग्रह के लोभ में नहीं फंसना चाहिए। और उन्होंने वेश्या पिंगला से वैराग्य का सबसे गहरा पाठ सीखा। पिंगला रात भर अपने प्रेमी की प्रतीक्षा करती रही। जब कोई नहीं आया तो निराशा ने उसे घेर लिया। उसी निराशा से उसके भीतर वैराग्य जागा। उसने समझा सच्ची शांति बाहरी आशाओं में नहीं बल्कि अपने भीतर है। इस कथा के माध्यम से कृष्ण उद्धव को और हम सब को ये सिखा रहे हैं कि ज्ञान हर ओर फैला हुआ है, बस उसे देखने वाली दृष्टि चाहिए। यदि सीखने की वृत्ति हो तो एक छोटे से कीड़े से भी जीवन का महान सत्य सीखा जा सकता है। हमें शिकायत करने के बजाय अपने आसपास की दुनिया को एक गुरु की दृष्टि से देखना चाहिए। ये पूरी सृष्टि ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है। इसका हर कण हमें कुछ ना कुछ सिखा रहा है। ये दृष्टिकोण जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। ये हमें प्रकृति के और निकट लाता है और भीतर विनम्रता जगाता है। हम समझने लगते हैं कि हम ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं बल्कि इस विशाल रचना का एक छोटा सा अंश है। सोचिए, यदि आप आज से ये अभ्यास शुरू करें कि हर दिन किसी एक प्राकृतिक तत्व, एक वृक्ष, एक नदी या एक पक्षी को अपना गुरु बनाएं, तो आपका जीवन कितना समृद्ध हो सकता है। आप उस दिव्य संगीत को सुनने लगेंगे जो प्रकृति में छिपा है, लेकिन जिसे हम अपनी रोजमर्रा की दौड़ में अनसुना कर देते हैं। लेकिन अब कृष्ण उद्धव को एक और गहरे रहस्य की ओर ले जा रहे थे। ये सारा ज्ञान आखिर किसके लिए है? इस शरीर के लिए जो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, या इस मन के लिए जो हर क्षण बदलता रहता है? नहीं, ये ज्ञान उस असली मैं के लिए है जो शरीर और मन के पीछे छिपा है। वो असली मैं कौन है? उसकी पहचान क्या है? आत्मा और शरीर का वास्तविक संबंध क्या है? इसी सबसे गहरे रहस्य से पर्दा उठेगा अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 5, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, अपनी असली पहचान का सबसे विशाल रहस्य। अब तक कृष्ण ने उद्धव को वैराग्य, साक्षी भाव और प्रकृति से सीखने के मार्ग बताए। ये सब बाहरी साधनाएं थीं। अब कृष्ण उद्धव को भीतर की यात्रा पर ले जाते हैं, उस परम सत्य की ओर जो हमारे अस्तित्व का केंद्र है। कृष्ण कहते हैं, उद्धव, अब तक जो कुछ मैंने बताया वो संसार को समझने के लिए था, लेकिन सबसे महान ज्ञान है स्वयं को जानना। जब तक तुम ये नहीं जानोगे कि तुम वास्तव में कौन हो, तब तक सच्ची शांति संभव नहीं है। कृष्ण पूछते हैं, तुम कौन हो? उद्धव जैसे महान ज्ञानी भी क्षण भर के लिए मौन हो जाते हैं। और हम, अगर हम खुद से ये प्रश्न पूछें तो क्या उत्तर देंगे? मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं भारतीय हूं, मैं किसी का बेटा या बेटी हूं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, ये तुम्हारी असली पहचान नहीं है। ये सब केवल लेबल है, समाज और शरीर द्वारा दी गई उपाधियां हैं। ये समय के साथ बदल जाती हैं, लेकिन तुम्हारी सच्ची पहचान वो है जो कभी नहीं बदलती। कृष्ण कहते हैं, त्वम आत्मा असि, अर्थात तुम आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो। ये शरीर तो मिट्टी का पुतला है जो जन्म लेता है, बढ़ता है, बदलता है, बूढ़ा होता है और एक दिन समाप्त हो जाता है। ये तो बस एक वस्त्र है जिसे तुमने कुछ समय के लिए पहना है। जैसे पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण किए जाते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण कर लेती है। तुम ये मन भी नहीं हो। मन तो विचारों और भावनाओं का एक प्रवाह मात्र है जो हर पल बदलता रहता है, कभी प्रसन्न, कभी दुखी, कभी शांत,
कभी अशांत। तुम तो वो हो जो इस बदलते मन को भी देख रहा है। तुम इन सब से परे एक शाश्वत, अजर, अमर, शुद्ध चेतना हो। वही आत्मा है। इस सत्य को समझाने के लिए कृष्ण हंस और जल का एक सुंदर उदाहरण देते हैं। कहा जाता है कि हंस में ये क्षमता होती है कि वो दूध और पानी के मिश्रण में से केवल दूध ग्रहण कर लेता है और पानी को त्याग देता है। कृष्ण कहते हैं, उद्धव, एक ज्ञानी पुरुष को भी हंस के समान होना चाहिए। उसे अपने विवेक से शरीर और आत्मा के मिश्रण में से आत्मा को पहचानना चाहिए और शरीर से अपनी पहचान छोड़ देनी चाहिए। यही वेदांत का सार है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ये महावाक्य इसी सत्य की व्याख्या है। जिस आत्मा की हम बात कर रहे हैं वो कोई छोटी सत्ता नहीं है। वो उसी परम ब्रह्म का अंश है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। जो चेतना तुम्हारे भीतर मैं बनकर बोल रही है, वही चेतना हर जीव में विद्यमान है। वही चेतना इस संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। जब ये ज्ञान केवल बुद्धि तक सीमित न रहकर अनुभव बन जाता है तो मनुष्य का पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। उसे हर प्राणी में अपना ही स्वरूप दिखने लगता है। कोई पराया नहीं रह जाता। अहंकार समाप्त हो जाता है, क्योंकि अहंकार शरीर और मन से पहचान जोड़ने से ही जन्म लेता है। जब यह स्पष्ट हो जाता है कि मैं ये सीमित शरीर नहीं बल्कि अनंत आत्मा हूं, तो अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं बचता। उद्धव फिर पूछते हैं, प्रभु, ये अनुभव कैसे प्राप्त हो? हम दिन रात इसी शरीर और इसी मन के साथ रहते हैं। ऐसे में इनसे अपनी पहचान को अलग करना बहुत कठिन प्रतीत होता है। तब कृष्ण इसका उपाय बताते हैं। वे कहते हैं, निरंतर प्रयास और आत्मचिंतन के द्वारा हर दिन कुछ समय निकालो, शांत होकर बैठो, अपने भीतर झांको, अपने विचारों को देखो, अपनी श्वास प्रश्वास को देखो और स्वयं से बार बार एक प्रश्न पूछो कि ये सब देखने वाला कौन है। धीरे धीरे तुम उस साक्षी सत्ता का अनुभव करने लगोगे जो इन विचारों, इन भावनाओं और इस शरीर से पूरी तरह अलग है। ये ज्ञान हमें मृत्यु के भय से भी मुक्त कर देता है, क्योंकि हम मरते नहीं हैं। हम आत्मा है जिसका न कभी जन्म हुआ न ही मृत्यु। मृत्यु तो केवल शरीर रूपी वस्त्र को बदलने की प्रक्रिया है। ये समझ जीवन में एक अद्भुत निडरता और गहरी जैसे ही आप ये सवाल पूछते हैं, आप उस भावना से थोड़ा अलग हो जाते हैं। आप उसके साथ बहने के बजाय उसे देखने लगते हैं। यहीं से साक्षी भाव की शुरुआत होती है। अगर आप इस सिद्धांत को समझ पा रहे हैं तो कमेंट्स में साक्षी भाव जरूर लिखिए। लेकिन उद्धव के मन में अब भी एक प्रश्न शेष था। ये साक्षी भाव विकसित करना, दुनिया में रहते हुए भी उससे अनासक्त रहना, ये तो बहुत कठिन साधना है। क्या कोई और सरल मार्ग भी है? क्या हम अपने आसपास की दुनिया से ही कुछ ऐसा सीख सकते हैं जो हमें इस वैराग्य और ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ा सके? कृष्ण ने इसका उत्तर एक अत्यंत अद्भुत कथा के माध्यम से दिया। उन्होंने एक ऐसे सन्यासी की कहानी सुनाई जिसने किसी एक गुरु से नहीं बल्कि 24 अलग-अलग गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की थी। वे 24 गुरु कौन थे और कैसे उन्होंने एक साधारण से दिखने वाले सन्यासी को परम ज्ञानी बना दिया? इस प्रेरणादायक कथा को हम सुनेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 4, अवधूत के 24 गुरु। हर वस्तु में ईश्वर को देखने की कला। उद्धव की उलझन को समझते हुए कृष्ण ने कहा, ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा किसी महान गुरुकुल या आश्रम जाना आवश्यक नहीं होता। यदि हमारी दृष्टि खुली हो, यदि हमारे भीतर सीखने की सच्ची जिज्ञासा हो, तो ये पूरी प्रकृति ही हमारी गुरु बन सकती है। इसी सत्य को स्पष्ट करने के लिए कृष्ण ने उद्धव को प्राचीन अवधूत दत्तात्रेय की कथा सुनाई। अवधूत का अर्थ होता है वो संत जो सामाजिक बंधनों और मान्यताओं से पूर्णतः मुक्त हो चुका हो। ये अवधूत बड़े ही मस्त मौला स्वभाव के थे। वे हर समय आनंद में रहते और बिना किसी चिंता के धरती पर विचरण करते रहते थे। एक बार राजा यदु ने उनके इस परम आनंद और निश्चिंतता का कारण पूछा। तब अवधूत ने कहा, मैंने किसी एक व्यक्ति को अपना गुरु नहीं बनाया, बल्कि मैंने इस संसार में 24 गुरुओं से शिक्षा ली है। कृष्ण एक एक करके उन गुरुओं का वर्णन उद्धव को करने लगे। अवधूत बोले, मेरा पहला गुरु है पृथ्वी। पृथ्वी से मैंने सहनशीलता और क्षमा सीखी।
लोग पृथ्वी को खोदते हैं, उस पर गंदगी फैलाते हैं, लेकिन वो बिना शिकायत किए सबको धारण करती है और सबका कल्याण करती है। हमें भी पृथ्वी की तरह सहनशील बनना चाहिए। मेरा दूसरा गुरु है वायु। वायु हर जगह बहती है, पवित्र स्थानों में भी और अपवित्र स्थानों में भी, लेकिन वो कहीं भी लिप्त नहीं होती। वो फूलों की सुगंध भी ग्रहण करती है और दुर्गंध भी, फिर भी उसका स्वरूप सदैव शुद्ध रहता है। हमें भी संसार में रहते हुए ऐसा ही होना चाहिए। मेरा तीसरा गुरु है आकाश। आकाश अनंत और विशाल है। बादल आते हैं जाते हैं, लेकिन आकाश पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे ही आत्मा भी आकाश के समान है। सुख और दुख के बादल शरीर और मन में आते जाते रहते हैं, लेकिन आत्मा सदैव अछूती रहती है। मेरा चौथा गुरु है जल। जल स्वभाव से निर्मल और पवित्र होता है। वो नीचे की ओर बहता है, जो उसकी विनम्रता का प्रतीक है। वो सबकी प्यास बुझाता है और जीवन देता है। हमें भी जल की तरह निर्मल, विनम्र और परोपकारी बनना चाहिए। इसी प्रकार अवधूत ने एक एक करके अपने सभी 24 गुरुओं का वर्णन किया। उन्होंने कबूतर से सीखा कि अत्यधिक आसक्ति दुख को जन्म देती है। उन्होंने अजगर से सीखा कि जो प्रारब्ध से मिले उसी में संतोष रखना चाहिए। उन्होंने समुद्र से सीखा कि जीवन में चाहे कितनी भी उथल-पुथल क्यों ना हो, अंदर से शांत और गंभीर बने रहना चाहिए। उन्होंने पतंगे से सीखा कि इंद्रियों के आकर्षण में इतना नहीं खो जाना चाहिए कि स्वयं का विनाश हो जाए। उन्होंने मधुमक्खी से सीखा कि हर जगह से अच्छी बातें ग्रहण करनी चाहिए, लेकिन संग्रह के लोभ में नहीं फंसना चाहिए। और उन्होंने वेश्या पिंगला से वैराग्य का सबसे गहरा पाठ सीखा। पिंगला रात भर अपने प्रेमी की प्रतीक्षा करती रही। जब कोई नहीं आया तो निराशा ने उसे घेर लिया। उसी निराशा से उसके भीतर वैराग्य जागा। उसने समझा, सच्ची शांति बाहरी आशाओं में नहीं बल्कि अपने भीतर है। इस कथा के माध्यम से कृष्ण उद्धव को और हम सबको ये सिखा रहे हैं कि ज्ञान हर ओर फैला हुआ है, बस उसे देखने वाली दृष्टि चाहिए। यदि सीखने की वृत्ति हो तो एक छोटे से कीड़े से भी जीवन का महान सत्य सीखा जा सकता है। हमें शिकायत करने के बजाय अपने आसपास की दुनिया को एक गुरु की दृष्टि से देखना चाहिए। ये पूरी सृष्टि ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है। इसका हर कण हमें कुछ न कुछ सिखा रहा है। ये दृष्टिकोण जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। ये हमें प्रकृति के और निकट लाता है और भीतर विनम्रता जगाता है। हम समझने लगते हैं कि हम ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं बल्कि इस विशाल रचना का एक छोटा सा अंश हैं। सोचिए, यदि आप आज से ये अभ्यास शुरू करें कि हर दिन किसी एक प्राकृतिक तत्व, एक वृक्ष, एक नदी या एक पक्षी को अपना गुरु बनाएं, तो आपका जीवन कितना समृद्ध हो सकता है। आप उस दिव्य संगीत को सुनने लगेंगे जो प्रकृति में छिपा है, लेकिन जिसे हम अपनी रोजमर्रा की दौड़ में अनसुना कर देते हैं। लेकिन अब कृष्ण उद्धव को एक और गहरे रहस्य की ओर ले जा रहे थे। ये सारा ज्ञान आखिर किसके लिए है? इस शरीर के लिए जो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, या इस मन के लिए जो हर क्षण बदलता रहता है? नहीं, ये ज्ञान उस असली मैं के लिए है जो शरीर और मन के पीछे छिपा है। वो असली मैं कौन है? उसकी पहचान क्या है? आत्मा और शरीर का वास्तविक संबंध क्या है? इसी सबसे गहरे रहस्य से पर्दा उठेगा अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 5, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, अपनी असली पहचान का सबसे विशाल रहस्य। अब तक कृष्ण ने उद्धव को वैराग्य, साक्षी भाव और प्रकृति से सीखने के मार्ग बताए। ये सब बाहरी साधनाएं थीं। अब कृष्ण उद्धव को भीतर की यात्रा पर ले जाते हैं, उस परम सत्य की ओर जो हमारे अस्तित्व का केंद्र है। कृष्ण कहते हैं, उद्धव, अब तक जो कुछ मैंने बताया वो संसार को समझने के लिए था, लेकिन सबसे महान ज्ञान है स्वयं को जानना। जब तक तुम ये नहीं जानोगे कि तुम वास्तव में कौन हो, तब तक सच्ची शांति संभव नहीं है। कृष्ण पूछते हैं, तुम कौन हो? उद्धव जैसे महान ज्ञानी भी क्षण भर के लिए मौन हो जाते हैं। और हम, अगर हम खुद से ये प्रश्न पूछें तो क्या उत्तर देंगे? मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं भारतीय हूं, मैं किसी का बेटा या बेटी हूं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, ये तुम्हारी असली पहचान नहीं है।
ये सब केवल लेबल हैं, समाज और शरीर द्वारा दी गई उपाधियां हैं। ये समय के साथ बदल जाती हैं, लेकिन तुम्हारी सच्ची पहचान वो है जो कभी नहीं बदलती। कृष्ण कहते हैं, त्वम आत्मा असि, अर्थात तुम आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो। ये शरीर तो मिट्टी का पुतला है जो जन्म लेता है, बढ़ता है, बदलता है, बूढ़ा होता है और एक दिन समाप्त हो जाता है। ये तो बस एक वस्त्र है जिसे तुमने कुछ समय के लिए पहना है। जैसे पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण किए जाते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण कर लेती है। तुम ये मन भी नहीं हो। मन तो विचारों और भावनाओं का एक प्रवाह मात्र है जो हर पल बदलता रहता है, कभी प्रसन्न, कभी दुखी, कभी शांत, कभी अशांत। तुम तो वो हो जो इस बदलते मन को भी देख रहा है। तुम इन सब से परे एक शाश्वत, अजर, अमर, शुद्ध चेतना हो, वही आत्मा है। इस सत्य को समझाने के लिए कृष्ण हंस और जल का एक सुंदर उदाहरण देते हैं। कहा जाता है कि हंस में ये क्षमता होती है कि वो दूध और पानी के मिश्रण में से केवल दूध ग्रहण कर लेता है और पानी को त्याग देता है। कृष्ण कहते हैं, उद्धव, एक ज्ञानी पुरुष को भी हंस के समान होना चाहिए। उसे अपने विवेक से शरीर और आत्मा के मिश्रण में से आत्मा को पहचानना चाहिए और शरीर से अपनी पहचान छोड़ देनी चाहिए। यही वेदांत का सार है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ये महावाक्य इसी सत्य की व्याख्या है। जिस आत्मा की हम बात कर रहे हैं वो कोई छोटी सत्ता नहीं है। वो उसी परम ब्रह्म का अंश है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। जो चेतना तुम्हारे भीतर मैं बनकर बोल रही है, वही चेतना हर जीव में विद्यमान है। वही चेतना इस संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। जब ये ज्ञान केवल बुद्धि तक सीमित न रहकर अनुभव बन जाता है, तो मनुष्य का पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। उसे हर प्राणी में अपना ही स्वरूप दिखने लगता है। कोई पराया नहीं रह जाता। अहंकार समाप्त हो जाता है, क्योंकि अहंकार शरीर और मन से पहचान जोड़ने से ही जन्म लेता है। जब ये स्पष्ट हो जाता है कि मैं ये सीमित शरीर नहीं बल्कि अनंत आत्मा हूं, तो अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं बचता। उद्धव फिर पूछते हैं, प्रभु, ये अनुभव कैसे प्राप्त हो? हम दिन रात इसी शरीर और इसी मन के साथ रहते हैं। ऐसे में इनसे अपनी पहचान को अलग करना बहुत कठिन प्रतीत होता है। तब कृष्ण इसका उपाय बताते हैं। वे कहते हैं, निरंतर अभ्यास और आत्मचिंतन के द्वारा हर दिन कुछ समय निकालो, शांत होकर बैठो, अपने भीतर झांको, अपने विचारों को देखो, अपनी श्वास प्रश्वास को देखो और स्वयं से बार बार एक प्रश्न पूछो, ये सब देखने वाला कौन है? धीरे धीरे तुम उस शाश्वत सत्ता का अनुभव करने लगोगे जो इन विचारों, इन भावनाओं और इस शरीर से पूरी तरह अलग है। ये ज्ञान हमें मृत्यु के भय से भी मुक्त कर देता है, क्योंकि हम मरते नहीं हैं। हम आत्मा हैं जिसका न कभी जन्म हुआ, न कभी मृत्यु होगी। मृत्यु तो केवल शरीर रूपी वस्त्र को बदलने की प्रक्रिया है। ये समझ जीवन में एक अद्भुत निडरता और गहरी शांति ले आती है। इसलिए आज से जब भी आप आईने में अपना चेहरा देखें, तो केवल बाहरी रूप को न देखें। एक पल के लिए ठहरें और उस चेहरे के पीछे झांकने का प्रयास करें। उस शाश्वत चेतना को महसूस करने का प्रयास करें जो आपकी आंखों के माध्यम से इस संसार को देख रही है। वही आपकी असली पहचान है। लेकिन अब एक व्यावहारिक प्रश्न उठता है, यदि हम आत्मा हैं और ये संसार एक नाटक की तरह है, तो क्या हमें कोई कर्म नहीं करना चाहिए? क्या हमें सब कुछ छोड़कर सिर्फ ध्यान में बैठ जाना चाहिए? इस संसार में रहते हुए हमारे कर्मों का क्या होगा? कर्म का बंधन क्या है और उससे मुक्ति कैसे मिलती है? कृष्ण के अंतिम उपदेशों में कर्म योग के इस गहरे रहस्य को हम जानेंगे। अध्याय नंबर 6, कर्म का बंधन और मुक्ति। दुनिया में रहकर भी दुनिया से पार कैसे जाएं? जब कृष्ण ने उद्धव को समझाया कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, तो उद्धव के मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उठा, फिर इस शरीर के द्वारा किए जाने वाले कर्मों का क्या होगा? क्या कर्म त्याग देना चाहिए? क्योंकि कर्मों से ही अच्छे बुरे फल उत्पन्न होते हैं और उन्हीं फलों को भोगने के लिए
हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है? ये प्रश्न हर आध्यात्मिक साधक के मन में आता है। कृष्ण इसका अत्यंत संतुलित और सुंदर उत्तर देते हैं। वे कहते हैं, उद्धव, कर्म का त्याग न तो संभव है न ही आवश्यक। जब तक शरीर है कर्म होगा ही। सांस लेना भी एक कर्म है, इसलिए कर्म को छोड़ देना मूर्खता है। मुक्ति कर्म के त्याग से नहीं बल्कि कर्म के फल के त्याग से मिलती है। यही निष्काम कर्मयोग का सार है। कृष्ण कहते हैं, कर्म स्वयं में न अच्छा होता है न बुरा। बंधन का कारण कर्म नहीं बल्कि कर्म के साथ हमारी आसक्ति और कर्ता होने का अहंकार है। जब हम कोई कार्य करते हैं तो मन में ये भाव आता है, मैं ये कर रहा हूं। फिर हम उसके फल की अपेक्षा करते हैं। फल मनचाहा मिला तो सुख, न मिला तो दुख। यही राग द्वेष नए कर्मों के बीज बोते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र को चलाते रहते हैं। तो उपाय क्या है? कृष्ण कहते हैं, अपने सारे कर्म और उनके सारे फल ईश्वर को समर्पित कर दो। ये भक्ति और कर्म का अद्भुत संगम है। जब आप ये भाव रखकर कार्य करते हैं कि मैं तो केवल एक माध्यम हूं, कर्ता तो ईश्वर है और जो भी फल मिलेगा उसे मैं प्रसाद रूप में स्वीकार करूंगा, तो वो कर्म बंधन नहीं बनता। इसे एक उदाहरण से समझिए। एक सैनिक युद्ध में लड़ता है लेकिन उसे पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए नहीं लड़ रहा, वो आदेश का पालन कर रहा है। ठीक उसी प्रकार जब हम अपने जीवन के कर्म ईश्वर की इच्छा मानकर निस्वार्थ भाव से करते हैं तो हम पाप पुण्य से मुक्त हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, उद्धव, दुनिया में रहो, अपने कर्तव्य निभाओ, लेकिन मन से सदैव मुझ में स्थित रहो। एक अभिनेता की तरह अपना पात्र निभाओ। अभिनेता मंच पर राजा भी बनता है और भिखारी भी। हंसता है, रोता है, लेकिन भीतर से जानता है कि मैं ये पात्र नहीं हूं। यही जीवन जीने की कला है। दुनिया में रहो पर दुनिया के न बनो। हर रात सोने से पहले अपने दिन के सारे कर्म ईश्वर को समर्पित कर दो और बच्चे की तरह निश्चिंत होकर सो जाओ। ये अभ्यास धीरे धीरे अहंकार को गलाता है और मन को शुद्ध करता है। शुद्ध मन में ही आत्मा का प्रकाश प्रतिबिंबित होता है। कृष्ण ये भी कहते हैं, चित्त शुद्धि कर्म से ही होती है। बिना निष्काम कर्म के ज्ञान टिकता नहीं। अब प्रश्न उठता है, समर्पण का भाव कैसे विकसित हो? इसके लिए ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम चाहिए। इसीलिए कृष्ण अब सबसे सरल, सबसे मधुर और सबसे शक्तिशाली मार्ग बताते हैं, भक्ति योग। अध्याय नंबर 7, भक्ति की शक्ति। ज्ञान से भी ऊपर सबसे सरल मार्ग। कृष्ण कहते हैं, उद्धव, योग, ज्ञान, तप, दान ये सभी उत्तम मार्ग हैं, लेकिन मेरे भक्तों का प्रेम मुझे सबसे अधिक वश में करता है। प्रेम की शक्ति ज्ञान और कर्म से भी ऊपर है। भक्ति इसलिए सरल है क्योंकि इसमें कुछ बनने की जरूरत नहीं। ये तो केवल एक संबंध है, आत्मा का परमात्मा से प्रेम। गोपियां, सुदामा, शबरी, इन सब के पास कुछ भी नहीं था सिवाय प्रेम के, और वही भगवान को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त था। कृष्ण कहते हैं, मैं बाहरी कर्मकांड नहीं, हृदय का भाव देखता हूं। एक सच्चा भक्त द्वेष रहित, करुणामय, अहंकार रहित होता है। वो सुख दुख में सम रहता है। कृष्ण नवधा भक्ति बताते हैं और कहते हैं, इनमें से एक भी भाव सच्ची श्रद्धा से अपनाया जाए तो भक्त मुझे प्राप्त कर सकता है। भक्ति में गिरने का भय नहीं, क्योंकि भक्त का हाथ भगवान स्वयं थाम लेते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो मेरी शरण में आता है मैं उसका योग क्षेम स्वयं वहन करता हूं। लेकिन उद्धव के मन में एक अंतिम व्यावहारिक प्रश्न था। इन सभी मार्गों का आधार मन की एकाग्रता है, और ये मन बहुत चंचल है। कृष्ण कहते हैं, मन को 2 उपायों से वश में किया जा सकता है, अभ्यास और वैराग्य। निरंतर प्रयास और विषयों से अनासक्ति। ध्यान, प्राणायाम और विवेक यही साधन है। मन को रोको मत, उसे दिशा दो। जब मन जीत लिया जाता है तो वही मन मोक्ष का कारण बन जाता है। अध्याय नंबर 9, मुक्त पुरुष के लक्षण। मुक्त पुरुष सुख दुख से परे होता है, समदृष्टि वाला होता है। वो ब्राह्मण, गाय, कुत्ता और चांडाल में एक ही चेतना देखता है। उसका जीवन शांति का केंद्र बन जाता है। वो कोई चमत्कार नहीं करता, वो साधारण दिखता है, पर उसकी शांति उसकी पहचान होती है। अंततः कृष्ण का अंतिम संदेश आता है। अध्याय नंबर 10,
कृष्ण का अंतिम संदेश। उद्धव, अब बद्रीनाथ जाओ। ज्ञान की ये गंगा अब सागर में मिलने को थी। उद्धव का मोह समाप्त हो चुका था। उनकी आंखों में आंसू थे, पर अब वे कृतज्ञता के थे। कृष्ण ने कहा, अब इस ज्ञान का गहन चिंतन करो। उद्धव ने प्रणाम किया और प्रस्थान किया। कृष्ण ने अपनी लीला पूर्ण की, लेकिन उद्धव गीता के रूप में ज्ञान और प्रेम का वो खजाना मानवता को सौंप दिया। उद्धव गीता हमें सिखाती है, भगवान का असली स्वरूप उनका शरीर नहीं, उनका ज्ञान है। यदि हम कृष्ण को पाना चाहते हैं तो उनके उपदेशों को जीना होगा। इसी के साथ भगवान श्री कृष्ण के अंतिम उपदेशों पर आधारित ये यात्रा पूर्ण होती है। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, बाहर मत भटको, अंदर की यात्रा करो। वही तुम्हें शांति भी मिलेगी, आनंद भी, और स्वयं कृष्ण भी। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस पवित्र यात्रा को हमारे साथ अनुभव किया।